ऐसा बंदा मुझे मिला जो मैट्रिक के बाद यूके आ गया है। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी कॉलेज में आया, बल्कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आया मैट्रिक के बाद। जॉब की अगर सूरत-ए-हाल को देखें तो अभी आई थिंक सो मैं कोई 30 शॉप्स पे जाकर मैंने अप्लाई कर दिया है। नंबर्स वगैरह ये ले लेते हैं, फिर कहते हैं कॉल करेंगे लेकिन कॉल वगैरह नहीं करते। यूके पहले वीडियोज़ वगैरह देखी थी, ये तो नहीं था कि ऑनलाइन दौड़ नहीं है। इस वजह से पता था कैसा सिचुएशन होगी कि बिल्कुल कोई फूल लेके तो नहीं खड़ा होगा, प्रिपेयर्ड थे। लेकिन यहाँ पर ये है कि जैसे आप पाकिस्तान से सोच के आते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर क्राइम नहीं है, यहाँ पे लोग दूध के धुले हैं, ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है। ये मेरी एडवाइस है कि आप प्री प्लान करके ईच एंड एवरीथिंग आप प्री प्लान करके आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ टी साइड यूनिवर्सिटी के एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं यार, जो मैट्रिक के बाद जो है वो यूके आ गए। मैंने पहला ऐसा बंदा मुझे मिला है जो मैट्रिक के बाद यूके आ गया है। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी कॉलेज में आया, बल्कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आया मैट्रिक के बाद। हैरानगी वाली बात है। इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर था इनका, कौन से कोर्स पे आए हैं ये। जी ब्रार भाई, मैं आया हूँ आज से 1 वीक पहले मैट्रिक बेस पे मैं टीसाइड यूनिवर्सिटी के अंदर फाउंडेशन इन कंप्यूटिंग के अंदर आया हूँ। और फाउंडेशन इन कंप्यूटिंग का मुझे जो कोर्स है वो इस तरह मिला था कि मैट्रिक की बेस पे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट इंटर के बाद जो फाउंडेशन ईयर करते हैं लेस नंबर वाले स्टूडेंट, तो उसके बजाय उन्होंने मेरी मैट्रिक की एजुकेशन को नेक्स्ट डिग्री के लिए उन्होंने 8 मंथ का फाउंडेशन ईयर दे दिया, ताकि मैं नेक्स्ट डिग्री के अंदर जो बेसिक्स हैं वो समझा देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट आपकी थी? कोई पीटी एग्जाम दिया आपने? जी ब्रार भाई, आइल्स की रिक्वायरमेंट थी, इसके साथ मुझे चाहिए थे 4.5 बैंड, लेकिन मेरे थे 6.5। और उसके साथ आपको चाहिए होते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं वो 60% से ऊपर हो। तो नंबर्स वगैरह मेरे भी अच्छे थे और इस वजह से मुझे इजीली एडमिशन मिल गया था। तो मुझे बताएं कि अभी यहाँ पहुँचने तक आपका कितना खर्चा लगा, कितने पैसे लगे? जो पैसे लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन ईयर का जो स्टूडेंट है उसको अपने पूरे साल की फ़ी देनी पड़ती है। तो मेरी फ़ी थी 11,000 और 1,000 जो पाउंड था वो था सिक्योरिटी डिपॉज़िट, जो आपको कोर्स के बाद वापस मिल जाता है। तो ये था मेरी फ़ीस। और उसके अलावा मेरा था सिंगल कैश, मतलब मेरा 1 साल का वीज़ा है, उसके बाद मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ। तो 1 साल के वीज़े के लिए इंश्योरेंस जो थी मेरी, वो ऑलमोस्ट इंश्योरेंस और जो एम्बेसी फ़ीस थी वो मिला के मेरा आ गया था खर्चा 5,30,000। तो कंप्लीटली आप अगर हर चीज़ मिला के देखें तो खर्चा आप 55 टू 60 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे बताएं कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपने कितनी दिखाई थी? आपकी अपनी थी या आपने बाहर से बनवाई थी? जी, बैंक स्टेटमेंट तो अपनी थी और बैंक स्टेटमेंट मेरी थी 6 मिलियन। और जो रिक्वायरमेंट थी बैंक स्टेटमेंट की, क्योंकि मैंने 2 इंस्टॉलमेंट पे फ़ी पे की थी। एक मैंने आते आते टाइम फ़ी पे की थी 3000 पाउंड। बैंक स्टेटमेंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिडल्सब्रा का लिविंग एक्सपेंस था। क्योंकि ये मिडल्सब्रा है, तो इस वजह से यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस कम है। तो मुझे रिक्वायर्ड जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 45 लाख थी। अभी आपको यहाँ पे आए, आपने अकोमोडेशन वगैरह कैसे फाइंड आउट की? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अकोमोडेशन के बारे में परेशान होते हैं। जी, मैंने अकोमोडेशन जो थी वो अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस से सर्च की थी। मैं यहाँ से लंदन से सीधा नॉर्थहैम्पटन एक कज़न के पास आया था और वहाँ से नेक्स्ट डे मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे अकोमोडेशन देखी थी और जो मुझे अच्छी प्राइस में मिल गई थी। 200 पाउंड, जो यहाँ पर बहुत मतलब अच्छी प्राइस है। और वहाँ पर जो कुली मेरे रूममेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा जो अकोमोडेशन था वो 200 पाउंड में हो गया था। अच्छा, आमतौर पे बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं, वो फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो आप एम्बर स्टूडेंट के ज़रिए से भी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्बर स्टूडेंट एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, किसी किस्म का स्कैम नहीं होता है, और अकोमोडेशन वगैरह इसके अंदर ईजिली मिल जाती है। अच्छा, मुझे नेक्स्ट ये बताएं कि अभी यहाँ पे आप, क्योंकि मैट्रिक बेस पे आए हैं, आपकी एज भी कम है, यहाँ पे जॉब की क्या सूरत हाल है? जॉब की अगर सूरत-ए-हाल को देखें तो अभी आई थिंक सो मैं कोई 30 शॉप्स पे जाकर मैंने अप्लाई कर दिया है। नंबर्स वगैरह ये ले लेते हैं, फिर कहते हैं कॉल करेंगे लेकिन कॉल वगैरह नहीं करते। मेरे ख़्याल से यहाँ पर रेफ़रेंस बेस पे जॉब मिलती है। लेकिन इसका ये एक बेनिफिट है इस टाउन में आने का, कि यहाँ पर पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा तादाद है। हर शॉप पे आपको पाकिस्तानी मिलेगा और इंडियन से भी ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी। और यहाँ पर जो अगर मस्जिदों की बात करें तो भी यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी मस्जिद है। एक मदीना मस्जिद है, एक फ़ारूक आज़म मस्जिद है स्टॉकटन में, वो भी यहाँ से थोड़ी 30 मिनट दूर है। तो यहाँ पर अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है और आपको ये फ़ायदा बिल्कुल हासिल होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी बहुत सारे लोग जो जनवरी इंटेक में आने का प्लान कर रहे हैं, वो अभी देख रहे होंगे कि यार मैं कोई स्किल वगैरह सीख के आऊँ। आपको अभी डिफरेंट शॉप्स पे आपने विजिट किया, आपको क्या लगता है देख के कि यार कोई स्किल का फ़ायदा होता है या बस वैसे ही है? जी, स्किल मैंने वीडियोज़ वगैरह देख के सीखी थी मोबाइल रिपेयरिंग की, लेकिन आई थिंक सो इस एरिया में तो मोबाइल रिपेयरिंग की डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी है और एक शॉप वो हैंडल कर रहे हैं। और
जिनके पास भी गया हूँ वो कहते हैं कि यहाँ पर इतना ख़ास इस वक़्त स्कोप नहीं है स्किल मोबाइल रिपेयरिंग का। उसके अलावा यहाँ पर बेकिंग जो है उसकी फिर भी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप बेकिंग कर सकते हैं या अगर आप जो है नाई का काम सीख के आ सकते हैं, तो ये दोनों जॉब्स मैंने देखी हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है। नाई की तो अभी मैं एक पोस्टर भी देख के आया हूँ और उनको रिक्वायर्ड था। तो ये 2 स्किल्स आप ज़रूर सीख के आ सकते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट ये बताएं, बहुत सारे लोग जो जनवरी इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं वो आपकी वीडियो देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें यूके आना चाहिए या नहीं। कोई बैड एक्सपीरियंस आपका यूके आके रहा हो या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है? यूके पहले वीडियोज़ वगैरह देखी थी, ये तो नहीं था कि ऑनलाइन दौड़ नहीं है, इस वजह से पता था कैसा सिचुएशन होगी कि बिल्कुल कोई फूल लेके तो नहीं खड़ा होगा, प्रिपेयर्ड थे। लेकिन यहाँ पर ये है कि जैसे आप पाकिस्तान से सोच के आते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर क्राइम नहीं है, यहाँ पे लोग दूध के धुले हैं, ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है। यहाँ पे आपको सिक्योर्ड एंड अपने आप को खुद महफूज़ रखना है। अगर आपने थोड़ी-सी भी मतलब ईज़ी अपने आप को किया, यहाँ पर बाइक्स बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं, यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग भी आम है। और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर पे अगर आप छोटे हैं मतलब अंडर 18 हैं। मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम पे जो नए लोग जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं, कोई एक मशवरा, कोई एडवाइस उनको देना चाहें? अ, हाँ, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने स्किल्स 2 बताई हैं, इसके अलावा अगर आप प्लम्बरिंग वगैरह की भी स्किल सीख के आ सकते हैं और ख़ास तौर पे मैं तो अंडर 18 हूँ, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का लाइसेंस आपका है, तो यहाँ पर टेकअवेज़ की जॉब आपको ईज़िली मिल जाएगी। उसके अलावा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्किल सीख के आएँ और फ़ी अपनी पूरे साल की एक बारी पे करके आएँ और उसके अलावा प्रिपेयर रह के आएँ। ये ना सोचें कि आपको यहाँ पर हर चीज़ ऑटोमैटिक मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव्स भी हैं ना, वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। तो ये मेरी लास्ट एडवाइस है और वैसे आना चाहिए। यूके अच्छा मुल्क है लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके आना चाहिए। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म सोच के आना चाहिए कि आप कोर्स के बाद क्या करेंगे और कोर्स से पहले क्या करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग आपको पहले प्लान करके आनी चाहिए। भी बहुत सारे लोग जो सिंगल कैश के बारे में सोच रहे हैं, आप क्या समझते हैं, सिंगल कैश में आना चाहिए या एक्सटेंडेड कैश लेके आना चाहिए? तो मेरे केस में ये था कि मैं मोस्टली जो फाउंडेशन ईयर अडॉप्ट करते हैं वो करते हैं कि उनके 12th में नंबर कम होते हैं जिस बेस पे उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो बैचलर्स को उनमें एडमिशन नहीं देती और वो उनको फाउंडेशन में एडमिशन देती है उसके बाद बैचलर्स में देती है जो उनकी 4 ईयर की डिग्री है। तो उनके लिए तो मस्ट है कि वो जो है वो जॉइंट कैश लें ताकि उनको वीज़ा रिन्यू करने में आसानी हो। लेकिन मेरे केस में मैं मैट्रिक के बाद आ रहा था, एक मैंने इंटर जो है मोस्टली मैंने कर ली थी, मेरा रिजल्ट भी आ गया था फर्स्ट ईयर का लेकिन उस टाइम मेरा वीज़ा आ गया था तो मैं इधर आ गया। तो इसके लिए मेरा जो फर्स्ट ईयर है यहाँ पर फाउंडेशन ईयर का उसके बाद मेरे पास 3 मंथ का टाइम होगा और उसके बाद मैं वीज़ा एक्सटेंड करवा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर फ़ीस नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर से ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से मैंने अगर जॉइंट कैश लेता तो मैंने स्टक हो जाना था कि फ़ीस पे करनी करनी थी जो बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट 15 टू 17,000 पाउंड तक थी। इसलिए इस वक़्त तक जो मैंने सोचा कि वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फाउंडेशन ईयर की बेस पे एडमिशन देती हैं आपको टॉप अप डिग्री के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं वो टॉप अप डिग्री करूँगा। तो उसके लिए मुझे दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, 1 मंथ के लिए बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी अपने कोर्स कंप्लीट डेट के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन बताएं कि बहुत सारे लोग जो फाउंडेशन ईयर पे आते हैं उनके माइंड में ये होता है कि यार अगर मेरी सेटलमेंट ना बनी तो मैं यूरोप चला जाऊंगा। अभी तक कोई ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आए हैं या आपने देखा है कि कोई आपके साथ के दोस्त कोई यूरोप का प्लान कर रहे हैं, और अगर यूरोप जाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है यहाँ से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्योंकि प्लान करके आया था, मैंने यहाँ की कोई प्लानिंग नहीं की, इस वजह से मेरा भी कोई दिल नहीं यूरोप जाने का और यूरोप का इसलिए मोस्टली मेरा दिल नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर लैंग्वेज गैप बहुत ज़्यादा है। एक मसा-मसा हम इंग्लिश सीखते हैं, वहाँ पे जाके स्पेनिश और फ्रेंच सीखनी पड़ती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक कंट्री में आए हैं, आप वहाँ पर 1-2 साल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ हारने के बाद आपको कुछ फल ज़रूर मिलेगा। तो एक काम से स्टिक रहें, कुछ ऊँची मतलब ऊँचाई-नीचाई आएगी, अल्लाह पे भरोसा रखें और आपको ज़रूर इसी जगह पर फल मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन के कोई एक लास्ट एडवाइस जो आप जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स को देना चाहें कि यार यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा यूके आना चाहिए। यहाँ पर आपको आकर आपको बहुत एक्सपोज़र मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लर्निंग होती है। आई मीन टू से अगर पाकिस्तान में आप बहुत मतलब वर्ल्ड के साथ लेस कनेक्टेड है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वर्ल्ड के साथ। तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर यूके ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका मिलेगा। लेकिन बस ये मेरी एडवाइस है कि आप प्री प्लान करके ईच एंड एवरीथिंग आप प्री प्लान करके आएँ। जो भी लोग जो है वो मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक के बाद यूके आना चाहते हैं, ये भाई की मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे कांटेक्ट करके जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं
आप वो क्वेश्चन पूछ के तो आप जो है वो इनसे इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।